आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस का फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और मैं हूं महक पांडे। आज आवाज द वॉइस के फेसबुक लाइव पे जिस इशू के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में जम्मू कश्मीर से हर कोई इंसान चाहे सोशल मीडिया के जरिए चाहे इवेंट्स के जरिए बात कर रहा है। बेहद खास इशू है और इसे इरेडिकेट करने की जरूरत है। और आज का जो मुद्दा है वो है ड्रग अब्यूज, यानी कि जो मंशियात जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है उस पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ किस तरह से ड्रग अब्यूज और डिप्रेशन को रिलेटेड है इसके बारे में इस लाइव शो में हम बात करेंगे। बहुत जल्द हमारे गेस्ट सईद एजाज कशानी, जो कि एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, ड्रग मेनान्स के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम चलाई है, वो हमें बहुत जल्द लाइव ज्वाइन करेंगे और उनके साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से इस मेनान्स को कर्ब किया जा सकता है और किस तरह से इसे सोसाइटी से इरेडिकेट किया जा सकता है। जैसा कि यास्मीन ने बोला कि इसको कैसे इरेडिकेट किया जा सकता है सोसाइटी से, तो हम इस हवाले से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ फैमिली की तरफ से, क्योंकि सारी चीजें हम देखेंगे फैमिली से ही स्टार्ट होती है। हम देखेंगे कि उन बच्चों को क्या ऐसा फेस करना पड़ता है जो वो अपनी फैमिली को बोल नहीं पाते, या क्या वजह रहती है, क्या रीजंस रहती है कि वो ये सब करते हैं। और इस हवाले से हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स, अगर कोई ड्रग्स ले रहा है क्या कुछ किया जा सकता है उनको रोकने के लिए, या एक कम्युनिटी लेवल पे, जैसे कि हमारे फ्राइडेज के दिन खुतबा होता है कि क्या वो लोगों को अवेयर करते हैं, क्योंकि वो इक्वली, अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, फैमिली रिस्पॉन्सिबल है, एक सोसाइटी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को रोकने के लिए। जी देखा, जैसे कि महक ने कहा कि हम बात करेंगे कि किस तरह से रिलीजियस लीडर्स है जुम्मे के दिन जब खुतबा देते हैं तो उनका क्या रोल है, किस तरह से वो लोगों को अवेयर कर सकते हैं ड्रग मेनान्स के बारे में, किस तरह से बच्चों को मंशियात से दूर रखा जा सकता है। इस पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और वजह जानना चाहेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है वो ड्रग्स की तरफ मुलविस क्यों हो रहा है। देखिए, अगर हम बात करें काफी सारे वजूहात है इसके पीछे, जैसे कि अगर लोकल लेवल पे देखा जाए, एक स्कूल का बच्चा जो भी स्कूल में पढ़ रहा होता है, हायर सेकेंडरी या कॉलेज में होता है, किस तरह से वो ड्रग्स यूज करता है लेना। क्योंकि देखिए मतलब जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आप आपके क्लासमेट्स वहाँ पे होते हैं, तो पेयर प्रेशर होता है वहाँ पे, तो उसके बीच किस तरह से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, बिकॉज समबडी थिंक्स कि अगर हम ड्रग्स लेते हैं तो मे बी दे एट सर्टेन पॉइंट उनको लगता है ये बहुत कूल है। या अब ऐसा भी होता है कि इफ दे आर डिप्रेस्ड और इफ दे फील कि उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस है एंड दे गो फॉर ड्रग्स, तो मे बी कुछ टाइम के लिए उनको सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है उससे, जो कि गलत बात है। बट देन उनको लगता है शायद दिस इज सॉर्ट ऑफ एन एस्केपिज्म मैकेनिज्म, डिप्रेशन से भागने के लिए दे स्टार्ट डूइंग ड्रग्स एंड एवरीथिंग। तो एक पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। या ये भी देखा जा सकता है कि किस तरह, मतलब कुछ मिसक्रिएंट्स हमारी सोसाइटी में ऐसा भी होते हैं कि उनको पैसा कमाना है, किस तरह से वो यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, उनको उसके बदले में ड्रग्स वगैरह फराहम करते हैं, और किस तरह से यंग माइंड्स जो है वो करप्ट हो जाते हैं, किस तरह से उनको ड्रग मेनान्स में फंसाया जाता है, किस तरह से वो ड्रग मेनान्स का शिकार होते हैं। काफ़ी वजूहात है। इस लाइव प्रोग्राम में हम उन सारे वजूहात पे डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी सोसाइटी में जो ड्रग मेनान्स है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। जैसे कि यास्मीन ने सही बात बोली कि हमें हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे कि क्या कुछ हो रहा है। मैं आपको यास्मीन यहाँ पे एक बात बताऊं कि ड्रग्स को अगर मैं 2 मिनट साइड में रखूंगी, कि अगर हम देखेंगे ड्रग्स की पहली वजह क्या होती है, कि मे बी डिप्रेशन की वजह से। जब एक बच्चे को, एक यूथ को, ना कि पर्टिकुलरली यहाँ पे, ना वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट बॉयज, आज देखा जाता है लड़कियां भी इस चीज में एग्जैक्टली है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि मुझे डिप्रेशन है, उनके घर वालों को चाहिए कि वो उस चीज को सीरियस ले, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, डिप्रेशन को इजी लिया जाता है, वो सीरियस नहीं लेते। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप जब आगे जाता है कि वो ड्रग्स का शिकार होता है, और इसी की वजह से फिर हम देखेंगे कि यही कल को मर्डर करता है, क्योंकि इसको ये अपने होशो हवासात खो बैठता है। इनको पैसा चाहिए होता है, घर वाले पैसा देते नहीं है ड्रग्स के लिए, और तो लड़ाई झगड़ा होता है, तो इनको पता ही नहीं होता है कि हम क्या करेंगे। फिर आगे यही चीजें जो है ये एक बवाल बन जाता है, ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। फिर उस सिचुएशन को हम तो तब रोक नहीं सकते, क्योंकि तब तो वो हो चुका होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम स्टार्टिंग से इस चीज पे कंट्रोल करें, ताकि आगे आने वाले वक्त में ये हमारे लिए एक वो प्रॉब्लम ना बने, एक वो गंदी सिचुएशन ना बने। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब एक बच्चा ड्रग्स लेता है,
जब वो डिप्रेशन में होता है, वो ड्रग्स लेता है, उसके बाद उसको क्या पता सही क्या है क्या गलत है, देन ही कैन नॉट आई मीन ही कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड थिंग्स, एग्जैक्टली। क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है। इसीलिए घर वालों को चाहिए, या हम इस लाइव में ये भी बात करेंगे, रिलीजियस जो लीडर्स है, क्या वो कुछ करते हैं इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। एक सोसाइटी में हर एक का इक्वली रोल होता है, छोटे से छोटे बच्चे को लेके। बहुत जल्द हमारे जो गेस्ट है सईद एजाज कशानी, जो कि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और ड्रग मिनांस के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम चलाई है, हमें ज्वाइन करने वाले हैं। और जैसा कि महक ने अभी कहा कि जो इंसान ड्रग्स लेता है उसको ये नहीं पता होता, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है सही क्या है गलत क्या है। तो ऐसे में ड्रग जो है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको किस तरह से ड्रग से दूर किया जाए, तो उसका एक डी एडिक्शन सेंटर होता है जो कश्मीर में जगह जगह पे बनाए गए हैं। काफी साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट जो इस मुहिम में लगे हैं कि लोगों को कैसे ड्रग एडिक्शन से दूर किया जाए, उस पर वो काम करते हैं। इन लोगों को थेरेपीज दी जाती है, और एक कुछ केसेस ऐसे भी है जहाँ पे लोग काफी डिप्रेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाते हैं और फिर ड्रग्स लेते हैं, तो उनको हेल्प भी प्रोवाइड की जाती है, काउंसलिंग की जाती है, और मे भी कुछ एवेन्यूज या रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे वो ड्रग्स से दूर रहते हैं। तो यासीन, मैं आपको यहाँ पे जी हमारे गेस्ट सईद एजाज कशानी साहब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब ज्वाइन करने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी यहाँ पे बात करने की। एजाज साहब, मुझे बताइए कि हमने जब अभी ये लाइव शुरू किया तो हम बात कर रहे थे ड्रग मेनांस और डिप्रेशन किस तरह से को रिलेटेड है। तो आप एक सोशल एक्टिविस्ट है, लगातार आप जितने भी इवेंट्स में आप जाते हैं, मैंने सुना है कि आप वहां पे सिर्फ ड्रग एडिक्शन पे बात करते हैं, किस तरह यूथ को ड्रग से दूर रहने की जरूरत है। तो अगर पूरा सिनारियो देखा जाए, ड्रग्स की और ड्रग मेनांस की क्या सूरत हाल है वादी कश्मीर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मुद्दे पर, जो कि एक बड़ा गंभीर मसला है, मैं समझता हूँ, इस पे बात की। ये काफी, उसके लिए आपसे मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस इम्पोर्टेंट इशू पर बात की। क्योंकि मैं समझता हूँ जहाँ तक मनसियात का ताल्लुक है, जहाँ तक ड्रग्स का ताल्लुक है कश्मीर में, अगर हम बात करें या इससे रिलेटेड मेंटल हेल्थ की बात करें या बहुत सारे इश्यूज की बात करें, तो मैं समझता हूँ ये काफी गंभीर मसला है। क्योंकि इस पर जो है वक्त की जरूरत है कि हम इस वक्त जो है ड्रग्स के हवाले से बात करें। क्योंकि हमारे नौजवान जो है, जो हमारी युवा नस्ल है, वो तबाह हो रही है, वो बर्बादी की तरफ जा रही है। उसकी वजह आज मैं यही समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह अगर है, हमारे नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं, मर रहे हैं इस वक्त। क्योंकि ड्रग्स को लेना, इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ खुदकुशी के ही बराबर है। ये आहिस्ता आहिस्ता की मौत होती है एक इंसान की, खासतौर जिसमें युवाओं की अगर हम देखें तो कश्मीर में आपने देखा कि 60% आबादी जो कश्मीर में है वो युवा है। उसमें से 13% से जायद हमारे अफराद जो है, युवा हमारे नौजवान जो है, वो इस ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। लेकिन कई इदारे ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, मीडिया से भी कई ऐसे बात करें, लेकिन अफसोस की बात है कि मीडिया इस पर ज्यादा बात नहीं करती है। इसलिए मैंने इब्तिदा में ही आपका शुक्रिया अदा किया कि आपने इस बड़े ही इंपॉर्टेंट इशू पर बात की, क्योंकि मैं समझता हूँ वक्त की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम इस पर बात नहीं करेंगे, अवेयरनेस को आगे नहीं लाएंगे, तब तक, माफ कीजिएगा, यहाँ के नौजवानों को हम बचा भी नहीं पाएंगे। क्योंकि इसकी बहुत सारी वजूहतें होती है कि नौजवान हमारे ड्रग्स में क्यों इस्तेमाल हो जाते हैं, क्यों वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं और क्यों इसमें मुब्तला हो जाते हैं। उसकी वजह यही है कि उनकी एक जो, उनको फ्यूचर के रिलेटेड उनका एक डिप्रेशन रहता है, तो फ्यूचर के रिलेटेड वो क्या करेंगे। और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी उनका ये टेंशन रहता है कि वो अपना जो रोजगार है कैसे कमाएंगे। या पढ़ाई के हवाले से अगर हम देखें, उनमें ये भी टेंशन रहता है कि हम पढ़ाई के हवाले से क्या करेंगे आगे। या फैमिली की तरफ से अगर हम देखें तो फैमिली का कोई एक डिप्रेशन रहता है, फैमिली की वजह से भी कुछ तनाव अपने एक फैमिली में होता है, उस वजह से भी जो है मामला खराब हो जाता है और हमारे नौजवान जो है वो ड्रग्स में जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि बड़ा अफसोस, मैं तो समझता हूँ कि इंसानी मसला है। जी, आपने बात की यहाँ पे कि काफी वजूहात रहते हैं, कि अगर आप उन वजहों को थोड़ा स्पेसिफिकली हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगे, सो दैट कि आने वाले वक्त में वो उन चीजों से अपने बच्चों को दूर रखे, अगर आप उस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। देखिए, वजूहात तो कई हैं, अगर मैं गिनते जाऊं तो शायद दिन रात ही बीत जाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वजूहातें जो है मैं समझता हूँ वो चीजें ये हैं। देखिए, एक इंसान का किसी एक इंसान के साथ अपनी जाती जिंदगी यानी पर्सनल जिंदगी में किसी एक इंसान के साथ ताल्लुकात होते हैं, कोई एक निजी उनके संबंध होते हैं, जो संबंध अच्छी तरीके से नहीं चलते हैं, जो कई जो है टूट जाते हैं। उसकी वजह से वो बंदा जो है या बंदी हो, वो डिप्रेशन में आ जाता है।
तो डिप्रेशन में आने की वजह से उन्हें लगता है कि ड्रग्स का ही एक रास्ता है जो हमें इससे डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है, और वो इस ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि चरस हम कहें, कोकीन हम कहें, हेरोइन हम कहें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं तो आज आपसे ये कहूं कि इवन बूट पॉलिश का भी इस्तेमाल आज किया जाता है। आज नेल पॉलिश जो आपकी जो होती है, जो मुस्कुराते जो है लेडीज इस्तेमाल करती हैं, उससे भी आज नशा होता है। इवन पेट्रोल की जो एक बू होती है, उससे भी नशा होता है। तो अपने आप को मेंटली उन्हें रिलैक्स फील करने के लिए उन्हें लगता है कि इस चीज से हम इस डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे, और हमारा जो रिश्ता है जो अच्छा नहीं बन पाया, वो इस ड्रग्स के इस्तेमाल करने से हमारी जिंदगी जो है आसान प्लेटफॉर्म पे रहेगी। और सेकंड चीज मैं ये समझता हूँ कि पढ़ाई के हवाले से एक बंदा जो है, लड़का हो, हमारी बहनें हो, भाई हो, हमारे पढ़ते रहते हैं, और उनको यही पढ़ने का इतना दबाव रहता है। माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है डॉक्टर बने, लेकिन बच्चा चाहता है वो इंजीनियर बने, तो वो एक जबरदस्ती की पढ़ाई में अपनी जिंदगी जो है गुजार देता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि अगर मैं ड्रग्स का इस्तेमाल करूंगा तो मैं इस टेंशन से बाहर रहूंगा। तो मेन वजूहत मैं यही समझता हूँ कि ड्रग्स का ही एक बड़ा मसला ये है कि इससे इनको लगता है, जो भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे लड़कियां इस्तेमाल करती है, यहाँ तो रिपोर्ट्स की अगर मैं आप बात करूं 3% से ज्यादा जो है अब लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। तो वो तो बड़े गंभीर, ये तो बड़ा मसला है। हमारी नौजवान नस्ल इसकी तरफ जा रही है, तो जो हमारी बहनें भी इसमें इस्तेमाल कर रही है, तो मुझे लगता है वो भी एक बड़ी वजूहत है। क्योंकि उनकी जो एक दोस्ती रहती है, हमारे जो भाइयों बहनों की पर्सनल जिंदगी में आपके अच्छे दोस्त भी होते हैं, और जो मुझे लगता है उसकी वजह से भी आपके जो ताल्लुकात होते हैं लोगों के साथ, अगर वो कोई ड्रग एडिक्ट हो तो आप भी उसमें फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखिए, अगर अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं, तो पुलिस का रोल देखे, एनजीओज का रोल देखे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल देखे, सब लोग मिलकर ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। तो क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इस ड्रग मेनान्स पे? लूप होल्स कहाँ पे है? जी जी जी, देखिए लूप होल्स की अगर आपने बात की, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़े पैमाने पे जो है, मुझे कहने दीजिए कि मुझे लगता है हमारे जो नेबर पड़ोसी मुल्क हमारा है वहीं से आ रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में तो यहाँ तो नहीं होगा ना, ये बिल्कुल बाहर से आ रहे हैं। अब जो पड़ोसी मुल्क हमारा है, उसी की एक स्ट्रेटजी है कि यहाँ के युवा जो है इस मंशियात से जो है खराब हो जाए, यहाँ की नौजवान नस्ल जो है वो खराब हो जाए। लेकिन कई, मैं आपसे ये कहूँ कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो जिला पुलिस है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हमारे लोग हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने तो आप देखें पिछले कई सालों से तो कई ऐसे नौजवानों पर पीएसए आयद कर दिए गए हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, जो उनका जो ड्रग्स के सप्लायर्स बन गए थे, उन्हें जो है जो चरस के व्यापारी बन गए थे, उन्हें पीएसए के तहत गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया है। कई ऐसे केसेस हैं। तो मैं समझता हूँ लूपहोल्स जो है एक बड़े पैमाने पे हैं, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल ताकतें हैं जो ड्रग्स को कश्मीर ला रही हैं। वरना हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो ऑनरेबल जो गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पे काफी अच्छा काम कर रही है, और इस पे एक प्रोग्राम तो अब लग ही चुकी है, जो इसमें नौजवान रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ऐसे आए हैं, तो वो भी इस पे काम कर रहे हैं। उनका भी एक अच्छा रोल बन रहा है, वो भी अपना रोल जो है निभा रहे हैं। लेकिन आम सतह पर जी, जैसा कि आपने बोला कि पुलिस की तरफ से तो काफी पीएसए भी लगाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी है। तो इस हवाले से मेरे दिमाग में एक सवाल ये चीज आ रहा है कि आपको नहीं लगता स्टार्टिंग में अगर हम 2 मिनट लाइक पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन को साइड में रखें, घर से ही स्टार्ट होती है ये सब चीजें। अगर हम घर से ही एक बच्चे को बताएंगे कि इस चीज में तुम्हें मुलविस नहीं होना है, क्योंकि वो आगे जाकर पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन तक बात ही नहीं जाएगी, क्योंकि हमें ये चीज तो बहुत ऑब्वियस बात है, सारी चीजें अपब्रिंगिंग सब स्टार्टिंग से ही होता है। अगर कि मैं आपको बताऊं कि एक बच्चे को अगर डिप्रेशन है, वो अपने घर वालों को बोलता है, तो जाहिर सी बात है कश्मीर में नेग्लेक्ट करते हैं, वो सीरियस नहीं लेते उस चीज को। उनको लगता है कि ऐसे शायद डिप्रेशन है तो एक खून ही वजह है, बट एक खून ही वजह नहीं होती उस चीज को। आपको नहीं लगता है कि घर वालों को एक वैसा एक माहौल क्रिएट करना चाहिए, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, सो दैट कि उनका बच्चा जो है, उनकी बच्ची जो है, जो भी वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो डायरेक्टली आके अपने माँ बाप से शेयर करें? देखिए मैं आप दोनों का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इससे बात की। तो कहना मुझे यही है कि देखिए हमारे जो वालिदैन हैं, जो अभी व्यूअर्स हैं, वो आपको इस वक्त देख रहे हैं। लैक ऑफ जो नॉलेज थी, लैक ऑफ अवेयरनेस जो थी, वो अभी तक यहाँ पे जो है जो थी कश्मीर में। लेकिन आपके द्वारा से जब आपने इस इशू पे बात की, हमारी कई माएँ, हमारी कई बहनें अभी ये प्रोग्राम देख रही हैं। इस आपके माध्यम से, आपके द्वारा जो है वो अवेयर हो जाएंगी कि ये क्या इशू है, ये कौन सा टॉपिक है।
क्या वजूहातें हैं। तो मैं समझता हूँ लैक ऑफ अवेयरनेस जो थी, जो मीडिया से जुड़े या बाकी जो लोग सही अपना रोल अदा नहीं कर रहे थे, ड्रग्स पे बात नहीं कर रहे थे, वही वजह है कि हमारे वालिदैन अवेयर नहीं हो पाए। हमारे जो अच्छे दोस्त भी थे वो भी अवेयर नहीं हो पाए। तो वालिदैन तो समझते कही बात, लेकिन नौजवान, आज वालिदैन को पता ही नहीं होता है कि हमारा जो बच्चा है सुबह निकलता है तो कहाँ होता है दिन भर। तो वालिदैन से भी मैं समझता हूँ हमारे वालिदैन पर जिम्मेदारियां आयद होती है, हमारे जो टीचर्स हैं उन पर जिम्मेदारियां आयद होती है, हमारी जो इंतजामिया कमेटीज है, मोहल्ला कमेटीज है, जो जितने भी कमेटीज अपनी अपनी इलाके में होती है, सिविल सोसाइटी से जुड़े हमारे लोग होते हैं, सिविल सोसाइटी एक यूनियन होती है, उनको चाहिए कि अपनी सोसाइटी में जो है बड़ा वॉच रखें ताकि नौजवान जो है इस चीज में इन्वॉल्व ना हो। और जैसे ही उन्हें लगे कोई भी नौजवान जो इस तरीके की गंदगियां अपने माशरे में फैला रहे हैं, उन्हें अपनी नजदीकी पुलिस स्टेशन से राब्ता करें और उन पर ठोस कार्रवाई करें, उनके वालिदैन को अवेयर करें कि आपके जो बच्चे हैं इस तरीके के ऐसे ऐसे हरकतों में पाए गए हैं। जी। मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से इजाज साहब अब जमीनी सतह पे काम करते हैं ड्रग्स के खिलाफ, तो एवरेज एज क्या है, कितने छोटे बच्चे ड्रग्स में? रिसेंट केस कोई बताइए कि एक ग्रुप क्या है जो ड्रग्स में बिल्कुल, इन्वॉल्व है? मुझे लगता है यही 25 एज तक जो मैंने ज्यादा पाया उसमें कि उसमें ज्यादा जो जिनकी एज 20 एज होती है 25 तक होती है, ये 24 25 होती है, ये ज्यादा मैंने इनको देखा कि ड्रग्स में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्योंकि इनके पास काफी टेंशन होता है, इनकी पढ़ाइयाँ खत्म हो चुकी होती है, इन्होंने 10th अपना 12th अपना ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की होती है, अब ये फ्यूचर से रिलेटेड बड़ी टेंशन में रहते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, बेरोजगारी का मामला है या बाकी इश्यूज हैं, क्योंकि जी। खुद भी और साथ ही ये मैं जानना चाहूंगी कि आपको पता होगा कुछ वक्त पहले एक रेप्यूटेड स्कूल जो श्रीनगर में है, उसके विसिनिटी मतलब आसपास ही एक लिकर शॉप खुलने वाली थी, फिर लोगों ने एतराज जताया और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को वो बंद करनी पड़ी। तो क्या लगता है ऐसे जो डिसीजंस है कि जगह जगह लिकर शॉप्स खुलेंगे, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे है उनके नजदीक में, तो क्या लगता है कैसे स्टेप्स है और कैसे इनके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए? देखिए वो तो बहरहाल ये तो एक गवर्नमेंट का मसला है, वो गवर्नमेंट जान, तो मैं उस पर तो बात नहीं कह सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जब अवेयरनेस होगी, जब नौजवानों से कहा जाएगा कि ये गलत है, ये चीज आपको हराम है, ये आपको पीनी नहीं है, इससे आपका दिमाग फेल हो जाता है, इससे आप सोसाइटी में जो है क्राइम रेट हमारी बढ़ेगी, तो मुझे लगता है आपके घर के बाहर भी हो, हमारे घर के बाहर भी हो वाइन शॉप, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे नौजवान अवेयर होने चाहिए, हमारे नौजवान बहनें, हमारी बेटियां जो है वो अवेयर होनी चाहिए कि जो यहाँ पे वाइन शॉप कहीं जगह खुल रहे हैं, हमें वहां नहीं जाना है, हमें किसी माहौल का असर हम पे नहीं पड़ना चाहिए। यूथ हमारा जो वो वल्नरेबल है, उनमें उतनी सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती कि दे कैन डिसाइड बिटवीन गुड एंड बैड। हाँ, तो डोंट यू थिंक एडमिनिस्ट्रेशन को भी साथ में कोलैबोरेट करना और चाहिए? साथ में ये चीज है कि मतलब जो यास्मीन ने बताया कि उनको पता नहीं होता है, क्योंकि वो यूथ जो होता है उनके सेंटिमेंट्स उस टाइम पीक पे होते हैं, उनको नहीं पता होता है सही क्या है गलत क्या है, तो ऑब्वियसली अगर उनकी विसिनिटी में ये चीजें दिखेंगी दे विल गेट अट्रैक्टेड, उनको नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने वही पहली बात की ना कि वालिदैन जो है ना फाउंडेशन होते हैं किसी भी एक बच्चे की, जो तरबियत की बात हम करें तो वालिदैन का जो एक आजकल कई ऐसे मैंने देखे स्ट्रिक्ट वालिदैन भी हैं, लेकिन मुझे लगता है फ्रेंडली एक वालिदैन अपने बच्चों के साथ होना चाहिए, ताकि वो एक फ्रेंडली माहौल में रहे, ताकि वो अपने वालिदैन को एक दोस्त समझ के उनके साथ हर कोई चीज शेयर करे। तो मुझे लगता है आज वैसा चीज भी नहीं है, क्योंकि हमारे वालिदैन जो है ना, हम अगर मेजॉरिटी की बात करें, सभी बिजनेस क्लास लोग हैं, सभी सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, तो बच्चों के पास ज्यादा टाइम गुजारते नहीं है, बच्चा फिर मजबूर हो जाता है कि बच्चे की तरबियत ही सही तरीके से नहीं हो, तो उस पर तो बाहर का माहौल जो है असर करेगा ही। तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि वो नुमाया रोल अदा करे, ताकि खुराफातों से, इन चीजों से, इन ड्रग्स के इस्तेमाल से हमारे नौजवान बच्चे। आपने वालिदैन की यहाँ ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ वालिदैन खुद ही ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, उनका बच्चा तो फिर आप उनकी तो मिसाल ही नहीं दे सकता। तो आपने यहाँ पे वालिदैन पे फोकस किया कि वालिदैन का बहुत ही अहम रोल है इस चीज में, तो आपको नहीं लगता कि वालिदैन के बगैर जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं जैसे खुतबा देते हैं, उनको भी लोगों को अवेयर करना चाहिए, इन मुद्दों पे उनको ज्यादा से ज्यादा बात करनी चाहिए? देखिए बड़ी खूबसूरत सी बात आपने कही, आपका मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस मस्जिद कमेटी से चलनी चाहिए, मोहल्ला कमेटी से चलनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मोहल्ला कमेटीज में तो वही मस्जिद में जो होते हैं वो तो मोहल्ला कमेटी वाले ही होते हैं, तो मस्जिद के जो मेंबर है उससे इस चीज पर अवेयरनेस होनी चाहिए। जो जुमा के दिन हर एक मौलाना जो है मस्जिद में कुछ कहता है, बयान करता है, उन्हें चाहिए कि खुसूसन अब इस टॉपिक से रिलेटेड बात करें, क्योंकि नौजवान इस वक्त तबाही की तरफ जा रहे हैं,
उनको हमें बचाना है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन तो जब तक आप पुलिस की हेल्प नहीं करेंगे, जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प नहीं करेंगे, तब तक आप इस पे रोकथाम नहीं लगा सकते। तो मैं समझता जी, हूँ कि इंतजामिया कमिटीज, मस्जिद कमिटीज को भी हमें साथ लेना है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह ड्रग्स और डिप्रेशन को रिलेटेड मैं ये जानना चाहूँगी कि जब एक बच्चा ये कंप्लेन करता है कि ही इज़ फीलिंग एंग्ज़ियस, उसे एंग्ज़ायटी हो रही है, तो ऑफ़न हम ये उसको बोलते हैं कि नहीं ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, डाइवर्ट करो। तो डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है, तो क्या लगता है आपको, क्या स्कूल्स में साइकोलॉजी या एक कोई ऐसा होना चाहिए काउंसलर स्कूल्स में, सो दैट ही गेट्स टू नो कि कोई स्टूडेंट है, वो डिप्रेशन में है बिल्कुल। एंड ही इज़ लाइकली टू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ड्रग्स? देखिए वो सही बात है, लेकिन मैं ज्यादातर फोकस करता हूँ कि वालिदैन ही ऐसे काउंसलर्स हैं, वालिदैन ही समझने चाहिए, वालिदैन ही एक स्पेस उनको मिलती है जब वो अपने बच्चे उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैं क्योंकि मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, कि मेजॉरिटी के पास टाइम नहीं है। आजकल किसी वालिदैन के पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, जिसकी वजह से जो है बच्चों को टाइम नहीं मिलता है और उनकी काउंसलिंग तो सही से होती ही नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी बात सही है, इस तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट जो काउंसलिंग सेंटर्स है वो भी अवेलेबल है, वहां तक भी जाने हैं, लेकिन उन तक तभी तो बात पहुंचेगी जब हमारे वालिदैन उन तक बात पहुंचाएंगे। तो मैं समझता हूँ जी। वालिदैन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, पेरेंट्स शुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल। आखिरी हाँ, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट है एंड ही वांट्स टू गेट ओवर दैट फेज, वो चाहता है कि मैं निकलूं इस सब से, तो किस तरह से उसकी सेल्फ हेल्प हो सकती है, किसको वो रीच आउट कर सकता है ताकि वो इस फाइनेंस से निकल के एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके? देखिए ऐसा है कि जब तक बिल्कुल खुद ही एक ड्रग एडिक्ट बिल्कुल जहनी तौर तैयार ना हो कि मैं इस चीज को छोड़ना चाहता हूँ, तब तक माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता है कोई भी उसे इस चीज से छुड़ा सकता है। क्योंकि खुली जब इंसान जहनी तौर तैयार हो जाता है कि मैं इस ड्रग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी उसे क्या है कि एक ही साथ में जो है वो छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं पा सकता, उसकी जो तादाद है फिर वो कम कर देता है। तो फिर मुझे लगता है जो यहाँ पे जो बाकी हमारे इदारे काम कर रहे हैं, जैसे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही हैं, जैसे हमारी पुलिस कंट्रोल रूम के पास भी एक इनका ड्रग एडिक्शन सेंटर है, उस तक वो राब्ता कायम कर सकते हैं। वहाँ एक हॉस्पिटल भी है, प्रॉपर तरीके से वो जो है वहाँ पे रिहेबिलिटेट करते हैं। तो उस रिलेटेड मुझे लगता है अपने कंसर्न पुलिस को, और पुलिस फिर आगे चलकर उन डिपार्टमेंट्स तक जो है उस बंदे को जो है पहुंचा देते हैं, ताकि। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट यही मानता हूँ कि मस्जिद कमिटीज, मोहल्ला कमिटीज, लोकल कमिटीज, हमारी टीचर, हमारे प्रिंसिपल साहिबान, हमारे जो जितने भी स्कूल इदारे हैं, उन्हें चाहिए कि वो पहले इंपॉर्टेंट रोल अदा करें अवेयरनेस के हवाले से। तब जाके मुझे लगता है इस पे रोकथाम रहेगी, तब जाके नौजवान एग्री होगा कि मैं इस ड्रग्स की, इस मंशियात की, इस कारोबार से जो है छोड़कर इससे बाहर चला जाऊं। जी। आखिर में कोई मैसेज नौजवानों के लिए आपकी ओर से? देखिए मेरी मैसेज यही है कि नौजवान इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि आखिरकार इसमें हासिल कुछ नहीं है। और हाँ, अपने फ्यूचर के लिए तो जो टेंशन रहती है वो अपने जो है खुदा पे, अपने भगवान पे छोड़ दें, ऊपर वाले पे छोड़ दें, ताकि वही जो बेहतर जानता है, जिसने हमें इस दुनिया में लाया है, वो बेहतर जानता है हमारे लिए क्या आगे अच्छा ही होगा। जब हम पॉजिटिविटी लेकर चलेंगे फिर तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। तो अक्सर मैंने पाया है जो ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं वो नेगेटिव जिंदगी गुजारते हैं, वो फिर उनके साथ नेगेटिव ही हो जाता है। तो मेरी मैसेज यही से ज्यादा इस ड्रग से दूर रहें, ऐसे लोगों से जी, दूर रहें जो आपको लगता है अपने मोहल्ले में, अपनी लोकेलिटी में इस ड्रग्स में का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जी, बिल्कुल हमारा साफ सही। सुथरा माहौल रहे। जी, जी, काफ़ी सही बातें आपने यहाँ पे बोली। बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्रिया लाइव आपका। जॉइन करने के लिए और लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा लाइव प्रोग्राम जिसमें हमने बात की ड्रग्स और डिप्रेशन के बारे में और किस तरह से ये को रिलेटेड है, और हमने बात की कि पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा कि ड्रग्स को किस तरह से इराडिकेट कर सके हम यंगस्टर्स की लाइफ से। साथ ही साथ स्कूल का क्या रोल रहेगा, आपकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में हमने बात की, और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, मोहल्ला कम्युनिटीज, लोकल बॉडीज और रिलीजियस लीडर्स का क्या रोल है। तो मुझे लगता है ड्रग मेनास जो है जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है, जिसको शायद इंडिविजुअल बेसिस पे हम खत्म नहीं कर सकते। सो वी नीड जॉइंट एफर्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल बॉडीज, मोहल्ला कम्युनिटीज, ताकि वो सब साथ आए और इस ड्रग मेनास को खत्म करने में हेल्प कर साथ ही सके। में यास्मीन यहाँ पे इन्होंने ये चीज बोला कि मेन फोकस जो इनका यहाँ पे था वो पेरेंट्स पे ही था, क्योंकि बिल्कुल। पेरेंट्स से ही अपब्रिंगिंग स्टार्ट होती है। और जो ये बोला कि बच्चों को काफी इसमें अगर एज ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे तो कौन से ज्यादा बच्चे हैं, उनको यही चीज, उनको अपनी फ्यूचर की टेंशन है हम क्या करेंगे। तो मुझे यहाँ पे ये चीज याद आता है कि इंग्लिश में कहा गया, कहावत है
It's just that failure is the only one opportunity to make a person more intelligent. मैं आपको बताऊं कि एक गाड़ी जब चलाता है, अगर कोई रास्ते में उसको स्पीड ब्रेकर नहीं मिलेंगे ना, तो वो पूरी तरह से चलाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, नतीजा उसका ये चीज हुआ। तो जिंदगी में अगर कहीं पे कुछ अप डाउन आते भी है, वो जिंदगी का एक हिस्सा है, आपको उससे डील करना चाहिए। वही तो नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन की वो लाइफ में कोई बैड फेस हो रहा है, इट्स जस्ट हैपनिंग विद हिम, लाइक हर किसी, एवरीबॉडी हैज हिज शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स, हिज शेयर ऑफ हैप्पीनेस, हिज शेयर ऑफ ग्रीफ। तो वी शुड नॉट गेट डिसहार्टेंड कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, पॉजिटिव इन एवरी एस्पेक्ट। एग्जैक्टली। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लाइव सेशन अच्छा लगा होगा और शायद कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आप चाहते हैं हम कुछ और सोशल इश्यूज पे लाइव आए, तो आप मैसेज कर सकते हैं हमें, या कमेंट सेक्शन के जरिए भी हम तक आप रीच आउट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।